भाजपा के आदमी को हम पानी भी नहीं पियावेंगे। और चार रिश्तेदार भी मुँह के देखेगा हमें बेईमान, उसका तो कोरोना हो रहा है। तो इस ये जो चुनाव होगा इससे पहले कोरोना में आ रहा, उसका कैंसर है, वो तो मरी जाएगा। 2022 के चुनाव में इस निकम्मी भाजपा सरकार को ये सबक सिखा देंगे, ये उत्तर प्रदेश में नहीं आने देंगे। इस निकम्मी सरकार को जैसा ये हमें यहाँ तंग कर रहे ना, हम इनको गांव में नहीं घुसने देंगे। जिस आदमी की अब से 7 साल पहले 3000 करोड़ की संपत्ति थी, आज भाजपा की सरकार में इसकी 15,000 करोड़ की संपत्ति हो गया। बड़ी दुखद की बात है, मेरे गांव काजमपुर में मेरे परिवार में एक 22 साल का लड़का गुजर गया। उसकी पिछली साल शादी हुई, मैं 10 दिन से यहाँ नहीं आ सका। वो इतना बड़ा हादसा है, बहुत बड़ा है। और जैसे ही उसकी तेहरवी हुई, उसी के तुरंत बाद हमने 36 ट्रैक्टर और अपना जितना भी लाव लश्कर पूरे इंतजाम से हम आए हैं। मैं कढ़ाई के चल रहा है, सब कुछ इंजा पानी की भी है। इस निकम्मी सरकार ने एक दिन बिजली 28 तारीख में पानी और बिजली काट दी। मैं तब भी सबसे पहले लस्सी और पानी सिर पर धर कर लाया था। मैंने टिकैत जी से कही थी, हे राकेश टिकैत जी, आप पानी पियो और संघर्ष करो, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जब भी आदेश करोगे, जहां आपका एक पसीना पड़ेगा, वहाँ करोड़ों में आपके साथ ये किसान खड़े रहेंगे। सरकार आपकी बात नहीं सुन रही तो किसान भी थोड़े कमजोर से दिख रहे हैं। ऐसा है, मेरी बात सुनिए, आपको मैं फिर बता रहा हूँ, किसानों की फसल भी आ रही है। एक पैर हमारा खेत में है, एक पैर हमारा बॉर्डर पे है, एक पैर हमारा के नाम है सीमा पे है। लड़ाई 3 हैं। लड़ाई दुश्मन को भी हम जय जवान जय किसान, वे भी हमारे बेटे हैं। और यहाँ भी है, हमें तुम्हें एक वादा कर रहे हैं, 2022 के चुनाव में इस निकम्मी भाजपा सरकार को ये सबक सिखा देंगे, ये उत्तर प्रदेश में नहीं आने देंगे। 5 राज्यों में चुनाव हैं, बंगाल में सबसे पहले देखते हैं तो बीजेपी कहती है वहाँ तो हम जीत चुके हैं, इस पे क्या कहेंगे? ऐसा देखो, सुनो, ये जबान है, इस जबान में कभी जीभ का गोली नहीं लगती है, ना लाठी लगती है। सिर में डंडा लगता है, यहाँ लगता है, गोली लगती है तो शरीर में लगती है। ये झूठ बोलने का निकम्मी सरकार है। इनको पता चल जाएगा, बंगाल में भी और केरल में भी, जहाँ भी 5 राज्यों में चुनाव होंगे, इनको हराने का काम करेंगे, इसको जीतने नहीं देंगे। बीजेपी कहती है जहाँ भी चुनाव होता है वहाँ हिंदू खतरे में आ जाता है। ऐसा है बेटी, मेरी बात सुनिए, अब ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। कोने कोने का कोई भी बिरादरी हो, सब बिरादरी एक है। और ये भी मैं आपको लाडली बताना चाहता हूँ बेटी, सुन ले कान खोल कर। इस निकम्मी सरकार को जैसा ये हमें यहाँ तंग कर रहे ना, हम इनको गांव में नहीं घुसने देंगे। और जिस गांव में जा रहे हैं, आपको पता भी लग रहा हैगा, इनका पूरा विरोध हो रहा है। मेरे यहाँ एक दिन गांव में एक लड़के के गुजरने में एक भाजपा का आदमी चला गया था, वहाँ तो हमने कुछ नहीं कही। और जब दूसरे के यहाँ चला गया, हमने कही, और मेरे से भी कही, हम पे हाथ धुलवा दो, आप हमारे गांव में ना आवे। वहाँ तो हम नहीं कह सके, हमारा जी जो है खून से भरा गया। तो हम इस निकम्मी सरकार के आदमियों को भी नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन अब आंदोलन के आड़ में आप लोगों की राजनीति नहीं हो रही है। देखो सुनो बेटी, में भी आप लोग महापंचायत करेंगे। सुनिए, फिर क्या सुनिए मेरी बात, देखिए कितनी बात कह रही है लाली, मेरी सुनिए। वे भी हमारे भाई हैं, बंगाल में भी हम वहाँ भी जाएंगे, और केरल में भी हमारा भाई है, किसान है, वहाँ भी जाएंगे। हम इस निकम्मी सरकार को हराने का काम करेंगे। बंगाली ये ना खड़े, चुनाव के वक्त याद आया आप लोगों को? देखिए बेटी सुनिए, चुनाव की नहीं है, आपको पता होगा मेरी बेटी, हम यहाँ आज 90-95 दिन से यहीं पड़े हुए हैं। और इस निकम्मी सरकार को ये दिखा देंगे, हमारे पास बंगाल भी है। और आप भी बूझ लो, बंगाल के आदमी हैं, वे भी ये कहते हैं तुम्हारी कौन, सुनो भाई सुनो, कौन मुख्यमंत्री बनेगी? वे कहते हैं हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनेगी। आप भी बूझ लियो, ये रे बूझ लो। हाँ रुक जाओ, तो सरकार थोड़ा सा झुक रही है, आप लोग भी थोड़ा सा झुक जाओ। देखिए सुनिए, उनके बाप की नहीं, उनके दादा की धरोहर नहीं है।
ये खेती किसान की है, हमारी है, वे सारे झुक जावें, तीनों कानून वापस ले लावें और अपने घर वापस हम चले जाएंगे और हमारी महसूस सरकार कुछ करती रहो। महापंचायत से कोई असर पड़ेगा सरकार पे? अब तुम्हें तो पता चल गया होगा, आज की तारीख में हिंदुस्तान के अंदर जो भी महापंचायत हो रही हैं, जो भी महापंचायत हो रही हैं, इस निकम्मी सरकार को ये पता चल जाएगा, जहाँ लाखों कई लाख में आदमी वहाँ आ रहे हैं, जहाँ 50,000 के वहाँ 3 लाख या 4 लाख आ रहे हैं, बिना बुलाए आ रहे हैं। हमारे पास ना डीजल है, ना तेल है, ना पैसा है, हम पैदल भी के नाम है उनकी मीटिंग में जाएंगे, यहाँ भी आएंगे। डीजल से याद आया, पेट्रोल महंगा कर दिया है सरकार ने, कुछ कहना चाहोगे? बेटी सुनिए, उत्तर प्रदेश की इस बाबा जी की सरकार ने 1 भी रुपया गन्ने पर नहीं बढ़ाया, ना किसी फसल पर बढ़ाया, और इसी निकम्मी सरकार ने केंद्र ने डीजल और पेट्रोल दुगने कर दिए, खाद दुगना कर दिया, बिजली दुगनी कर दी। और बेटी सुन ले नई बात, 18 महीने हो गए अभी तक हमारा गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है। फिर भी योगी जी कह रहे हैं हम डंके की चोट पे। बेटी सुन ले बात, झूठ बोलते हैं। देखो, हम नहीं कह सकते ज़्यादा बात, ना हमारी कहने की आदत। योगी जी की जो को सब पता 2022 के चुनाव में दिखा देंगे। और ये हमारे बड़े भाई साहब हैं, एक बात इनसे भी लेकर चलो बयान, यही बता देंगे क्या बात है। क्या इरादा है, क्या रणनीति आगे की? आगे की रणनीति सुन ले, जो हमारी हाई कमान हम आदेश करेगी उसका तो हम पालन करेंगे। साहब तो कह रहे तेल भरवा कर रखो। सुनो, तेल नहीं, हम तो टिल्लर भी लाए, अपने यंत्र भी जोड़ के लाए हैं। उन्होंने कही अब के जो आओगे यंत्र भी आवेंगे, हैरो भी लावेंगे, टिल्लर भी लावेंगे और मांझा भी लावेंगे। और हिंदुस्तान में यहाँ ये दिखा देंगे और किसान सारा इम्प्लीमेंट यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर ले आया है। और हम अब भी टिल्लर जोड़ कर रहे, ये रहा हमारा टैंक भी खड़ा है पानी का। दिल्ली जाने की फिर से कोशिश करेंगे? देखो, ये हम मैं नहीं कह सकता, ये बताओगे हमारी हाई कमान। वो तो कह रहे ना इंडिया गेट पे खेती करेंगे। देखो सुनो, जब बेटी हमें वे आदेश देंगे और हमें जो कहेंगे वहाँ चलना है, हम उसका पालन करेंगे। हम देखो, हम डिसिप्लिन हैं, अनुयायी हैं भगवान श्री कृष्ण जी के। हम बिना श्री कृष्ण जी और टिकैत जी के बिना कोई भी नया काम नहीं करेंगे। उन्होंने तो कहा है 40 लाख ट्रैक्टर लेके कभी भी दिल्ली में घुस सकते हैं। ऐसा सुनो मेरी बात, फिर क्या सुनिए, 40 नहीं 50 लाख भी लावेंगे। राकेश जी आज आदेश करो, अगर कल सुबह तक आपके सामने यहाँ 50 लाख ट्रैक्टर नहीं दिखे तो हमारा नाम नेपाल सिंह नहीं है, हमारा नाम बदल दिए। 50 लाख का वादा कर रहे, 50 लाख। मोदी जी की मन की बात सुनी आपने? देखो सुनो, मैं ऐसे आदमी की निकम्मे का ना तो टेलीविजन देखता। निकम्मे थोड़ी होते। देखो सुन तो ले बेटी, मेरी बात तो सुन ले। मैं तो 70 साल की मेरी उम्र है, जब उसका आवे जब तो मैं आँख बीच लूँ, उस टेलीविजन को न देखता, क्यों मेरे पे वो दबाना ना आता है, मैं आँख बीच लूँ। और भाई जब उसकी बड़ाई अखबार में आवे ना, जो उनसे मैं हमारा जोड़ा, भाई मैं ईमानदारी की बात है, मैं नहीं पढ़ता। कुछ कहो, कुछ मत कहो। 2 बार प्रधानमंत्री बना दिया। देखो सुनो मेरी बात, वो मेरी महसूस जैसे बन गया। अब क्या हम तुम्हें वादा एक दे रहे हैं, 24 में अगर वो बन जाए तो जब कहियो, और योगी अगर 22 में बन जाए जब कहियो। उन्होंने तो सर्वे कर दिया, बीजेपी ने दिखा रही है। ऐसा मेरी बात सुनिए, बीजेपी कर रही है अपने घर, सरमाएदार के घर, किसके? अंबानी और अडानी के घर कर रही है। वह यहाँ के बीच में सर्वे करे, जब पता चल जाएगा, जब वोट पड़ेगा वोट में पता चल जाएगा बेटी, हम हटने वाले नहीं हैं। लेकिन मीडिया तो दिखा रहा है कि यहाँ पे संख्या कम हो गई है, किसान नहीं। सुनिए मेरी बात, मैंने क्या कही अभी, अब किसान को गेहूँ पैदा नहीं हुए, अन्न नहीं हुआ तो बेटी थम के खाओगी। हमें अन्न भी करना है, एक पैर खेत में और एक हमारा यहाँ है बॉर्डर पर। जब जरूरत पड़ेगी, अभी हमारा कल फोन गया परसों, आपका पूरा लाव लश्कर आवेगा गाँव से, आप यहाँ गिनती कर ले, 36 ट्रैक्टर नेपाल सिंह की अध्यक्षता में। 36 सुनो, 36 ट्रैक्टर आए हैं, टैंकर भी और खाने का इंतजाम लेकर आए हैं। तब हमें राकेश टिकैत जी या गौरव टिकैत आदेश करेंगे तो ये युवा बच्चे, ये युवा जो हैं इस तरीके से होंगे, कूदते हुए आएंगे युवा बच्चे। आप कह रहे प्रधानमंत्री को जिताएंगे नहीं, लेकिन बाबा रामदेव कहते हैं कोई विकल्प नहीं। भाई इस निकम्मे बेईमान आदमी, लाली सुन ले, फिर क्या सुन ले, इस बेईमान और निकम्मे आदमी को सुन ले।
हमारी किसानों की सरकार आवेगी। जैसा आसाराम और महाराज सतपाल पड़े हैं जेल में, इसे जो कौन है रामदेव, मैं जानता नहीं हूँ रामदेव है कि श्यामदेव, इसे हम जेल में पहुँचाने का काम करेंगे, इसे जेल में भेजेंगे। जिस आदमी की अब से 7 साल पहले 3000 करोड़ की संपत्ति थी, आज भाजपा की सरकार में इसकी 15,000 करोड़ की संपत्ति हो गया। हम इसे हटने वाले सामान बनाया उन्होंने। लाली मैंने तो आज तक इस बेईमान का खरीद जाना। मेरी बात सुन ले ना, हम डॉक्टर का जाते, मेरी 16 साल की उम्र है, एक टाइम खाना खाता हूँ, मैं बीमार भी ना होता। और मेरी बीपी आज भी 70 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में, देखिए 70 साल की उम्र में 80-120 है 22 साल के लड़के की, नहीं पा सकती। जिन्हें आप निकम्मा कह रहे हैं वो प्रधानमंत्री देश के बहुत सुन ले, मैं ना मानू बिल्कुल, हमारा प्रधानमंत्री वो नहीं है। हमारा प्रधानमंत्री तो नरेश टिकैत है जो हमारा सिसोली में है। वो तो देश देख आप पार्टी बनाएंगे? पार्टी नहीं बनावे हैं, हमारी हाई कमान है, हमारी राजधानी जो सिसोली है किसान यूनियन की, हमारी दिल्ली नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी तो है सिसोली, और ना हम नखलों का, हमारा है भारतीय किसान यूनियन का ऑफिस वहाँ। जो हस्सु फरमान होगा उसका हम आदेश का पालन करेंगे। अमित शाह कह रहे हैं बंगाल इलेक्शन के बाद देखेंगे आप लोगों को। ऐसा है लाली, सुन ले, वो के देखेगा हमें बेईमान, उसका तो कोरोना हो रहा है। इस ये जो चुनाव होगा इससे पहले कोरोना में आ रहा, उसका कैंसर है, वो तो मर जाएगा। ये वो तो देखिए, वो तो मर जाएगा, उसका तो कैंसर हो रहा, हम गारंटी ले रहे हैं उसका कैंसर तो मर जाएगा। कोरोना की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी वैक्सीन लगवाई है। ऐसा, मेरी बात सुनिए, हम ये जहर के इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे। प्रधानमंत्री लगवा लो, अपने तो लगा रहा पहले नंबर का, और दूसरे के लगवा रहा अमित शाह का, और हमारा लगवाओगा जहरीले। देखा हम ना लगवाएंगे बिल्कुल जहर के इंजेक्शन। प्रधानमंत्री जहर थोड़ी सुनता ये देखिए, सुनो फिर क्या सुनो, यही प्रधानमंत्री जब हमारी फसल के दाम उचित नहीं दे रहा है, गन्ने के दाम उचित है, तो जहर से भी बुरा काम कर रहे हो। तो 2024 में जिताने के बाद दे देंगे ना? नहीं दे मैं वोट ना दे मैं, चाहिए अब कितने झूठ बोल दिए। यू डुगडुगी बाज आदमी है, डुगडुगी बाज, यू बंदर नचाने का काम करता है, बंदर नचाने का। वोट तो भाजपा को ही दो। नहीं देवा बता खस करेगी लालू, या 1 घंटा हो गया, यू करिए देवा बता कैसे करेगी। लेकिन प्रधानमंत्री आएंगे फिर आपके घर, हम किसानों का हम सुन ले, फिर क्या सुन ले, भाजपा के आदमी को हम पानी भी नहीं पिलाएंगे। और तू क्या कह रहे बेटी, बात खत्म कर, पानी भी नहीं पिलाएंगे आप? पानी भी ना पिलाओ, चाहे रिश्तेदार भी हो, बता कैसे करेगी। अगर रिश्तेदार को तो पानी नहीं पिलावे में तो पिलाना चाहिए ना। हम ना पिलावे बिल्कुल भी, हमारा तो दुश्मन है भाजपा का कार्यकर्ता भी, हमारा रिश्तेदार भी है। जब दुश्मनी देखो सुनो मेरी बात सुनिए, गेहुआ में करंजवा भी तो हो जा, माथे पर थारे पे भी ना लिखा, हमारी सारी बात बताओगे। जब तुम अच्छे काम करो तो जब तुम हम तुम्हें बाइट दे। अंधभक्तों देंगे वोट, क्या करोगे? ना देवा बता कैसे करेंगे। वो तो कह रहे नहीं देवा बिल्कुल भी, आपके उसे देवे ही ना। उसकी 1-2 MLA की MP की सीट दिल्ली में आएंगे, और ना आवे उसकी एक भी सीट नहीं आएगी पूरे हिंदुस्तान में ना, तब पता चल जाएगा जैसा 14 साल पहले पता चला इनका। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।